एवरीवन, स्वागत है आपका अपना विषय चैनल पर। आइए देखते हैं मैथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु। अब कह रहे हैं एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। पिता की आयु 2 गुनी थी तो 2 होगा सिंपली, और पुत्र की आयु इससे छोटा होगा तो 1 होगा। इतना हम जानते हैं। 20 वर्ष पूर्व 20 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो पिता की आयु जो थी 12 गुनी थी, 12 लिख लीजिए। अब पुत्र की आयु क्या होगी, तो ये तो इस समय भी कितना होगा, तो 1 ही होगा। ऐसे ही तो लिखेंगे ना इसको। तो इस क्वेश्चन को सिंपली आप ऐसा कर लीजिए। अब कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं, तो 1 और 1 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, हमारा डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, तो 0 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस आपका 10 आ रहा है। तो अब अंतर देखेंगे, जब डिफरेंस सेम नहीं आता है तो हम अंतर देखते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 12 में से 1 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। अब ये इसको क्या करना है ना, आपको सिंपली यहाँ पे एक रूल अप्लाई करना है। इस 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 दूनी 22, ये याद रखिएगा, ये फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये इसमें देखेंगे 11 कितने 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 12 हम 12 रेशियो 1 कन्ने 1, इस तरह से। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे ना, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 का। और यहाँ पे भी डिफरेंस देखेंगे तो 10 का आ जाएगा। अब 10 का मतलब है ना 20 वर्ष, याद रखिएगा। जो यहाँ पे डिफरेंस आता है, जितना वर्ष का दिया रहता है वही होता है। तो 10 का मतलब हो गया आपका 20 वर्ष। तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 10 कन्ने 10 और 10 दूनी 20, बस इतना कर लेना है आपको। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान, तो यही तो फादर है ना। यहाँ पे आप देखेंगे इसी के बीच ना अंतर सेम आया है, सॉरी ये सन है। तो अब फादर का उम्र 22 है, तो 2 से 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणे 22, बस सिंपली 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 22 रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो 2 गुणे 22 इज इक्वल टू 44 वर्ष। तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहला ही, ए जो है इसका सही है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप जरूर इसका आंसर आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर करके दिखाइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3 संबंध 5 संबंध 7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सारे रेशियो को प्लस कर लीजिए। 3 प्लस 5 प्लस 7, आपको एक समान के नहीं लगाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए बस इस ट्रिक का यूज कर लेना है, आपका सिंपली क्वेश्चन लग जाएगा। 35, 5 3 8 7 15, तो 15 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सबसे छोटा लड़का कौन होगा, जो 3 है ना, यही सबसे छोटा लड़का होगा। तो 15 बराबर 35, तो 3 बराबर, तो इससे भाग दे देंगे और 3 से मल्टीप्लाई, यानी 1 निकाल लीजिए। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 35/15। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 3 बराबर हो जाएगा 35/15 मल्टीप्लाई 3। 3 से 3 5 15 और 5 7 35, तो ये आ गया आपका 7। यानी सबसे छोटे लड़के की उम्र कितनी होगी, तो ये 7 आया है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में यही थोड़ी सी गलती हो जाएगी आपसे। 3 संबंध 5 संबंध 7, तीनों लड़कों की उम्र जो है इस तरह से निकालेंगे, और ये औसत आयु 35 दिया है, तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है औसत आयु में। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाइए आप। यहाँ पे भी 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा 21। तो ये 21 वर्ष है। सबसे छोटे लड़के की उम्र कितनी है, तो 21 साल, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे औसत आयु 3 लड़कों का दिया हुआ है, तो पूरी आयु निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना कि 1 वर्ष पूर्व प्रमिला की आयु उसकी पुत्री, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई है, 1 वर्ष पूर्व प्रमिला पुत्री स्वाति से 4 गुनी थी। तो यहाँ पे मदर स्वाति हैं, ठीक है ना, तो यस से डिनोट कीजिए। अब प्रमिला को पी से डिनोट कीजिए। पुत्री स्वाति से 4 गुनी, सॉरी यहाँ पे प्रमिला को और यहाँ पे स्वाति को ऐसे लिख लीजिए, सही रहेगा। प्रमिला मदर है तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मदर, और ये कौन है, तो ये डॉटर हैं, तो ऐसे लिख लीजिएगा। 4 गुनी थी, यानी कि ये कितनी है, तो 4 गुनी है। 1 साल पहले 4 गुनी थी, और ये कितना होगी, 1 होगी। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। अब प्रमिला की आयु, यहाँ पे एक्स मान लीजिएगा थोड़ा, तो एक्स मान लेंगे तो सिंपली लग जाएगा। 24 वर्ष अधिक होगी। प्रमिला स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद
1 वर्ष पहले की आयु इतनी है और 6 वर्ष बाद, तो 7 जोड़ेंगे ना दोनों में, और दोनों की आयु, प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो यानी कि दोनों का अंतर करेंगे तो 24 आएगा, यानी कि 4x अब प्लस 7 जोड़ना पड़ेगा आपको 6 वर्ष बाद, यानी 1 साल पहले का दिया हुआ है, वर्तमान में क्या है जानना पड़ेगा, उसके बाद 6 वर्ष और जोड़ देंगे तो 6x 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रमिला की आयु। पुत्री की आयु कितनी होगी, तो x प्लस 7 लिख लेंगे। अब इसको अगर मैं देखेंगे तो दोनों के बीच का अंतर आएगा 24। हम देखेंगे यहाँ पे ना, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 4x में से एक x से निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3x। सिंपली आपको इस तरह से क्वेश्चन को सिंपली लगा लेना है 24। अब इसको काटेंगे ना तो 3 × 8 24, यानी x बराबर आपको क्या मिल गया, तो x = आपको 8 मिल गया। बस अब देखना है आपको कि 1 साल पहले उम्र कितनी थी प्रमिला की, तो 8x 4x है तो 8 चौको 32, तो 32 साल है। और इनकी उम्र कितनी है स्वाति यानी कि डॉटर की, तो 8x यानी कि 8 साल है। अब पूछ रहा है प्रमिला तथा स्वाति की वर्तमान, तो वर्तमान का मतलब हो गया 1 साल पहले ना इतना था, तो वर्तमान समय में 1 साल जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 33, और इसमें भी 1 साल जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3 × 9 3, और इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 × 3 = 9, तो 11 संबंध है 3, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहा की आयु से 3 गुनी थी, तो 6 वर्ष पूर्व मान लीजिए कि स्नेहा की आयु कितनी थी, तो स्नेहा का मान लीजिए, स्नेहा की आयु जो है 6 साल पहले कितना था, x था। तो सुशील की आयु कितनी होगी, तो सुशील लिख लीजिए यहाँ पे, सुशील की आयु हो जाएगी आपका, कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व आयु स्नेहा की आयु सुशील की आयु से 3 गुनी थी, तो 3x लिख लेंगे। सुशील की आयु स्नेहा की आयु की 3 गुनी थी, बस ऐसे सिंपली लिख लेना है। ओके, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, यानी कुल समय कितना हो जा रहा है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष बाद अगर मैं देखेंगे तो स्नेहा की उम्र कितनी हो जाएगी, तो x + 12, और सुशील की उम्र कितनी हो जाएगी, तो x + 3x + 12, यही तो होगी ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में आयु, सुशील की आयु कौन है, ये सुशील जी हैं, तो लिख लीजिए सुशील की आयु जो है ये क्या हो जाएगा, तो सुशील की आयु जो है स्नेहा की आयु कितना है, तो x + 12 है का 5/3 हो जाएगा, तो 5/3, बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 3 = 9x और 3 × 12 = 36 = 5x और 12 × 5 = 60, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5x को इधर लाएंगे, 9 में से माइनस करेंगे, माइनस ही तो होगा इधर, तो आपको मिलेगा 4x, और 36 को इधर ले जा करके माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 60 में से तो 24, 4 से काट देंगे सिंपली तो आपको मिल जाएगा 6, 4 × 6 = 24, तो 6 मिल गया अब आपका। तो अब देखेंगे स्नेहा की उम्र 6 साल पहले तो 6x था, ठीक है ना। अब 6 साल बाद कितना होगा, तो स्नेहा की उम्र 6 + 6 हो जाएगा, यानी कि 12 साल होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, स्नेहा की वर्तमान आयु क्या है, तो 12 साल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो आई होप दोस्तों ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।